नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैरो मिस्टिक प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आपका स्वागत करती हूं। और आज हम बात करेंगे 29 अगस्त से 4 सितंबर के यानी आने वाले सप्ताह के बारे में। और इस सप्ताह में एक ऐसे शख्स का जन्मदिन आ रहा है जो पूरी दुनिया में अपनी एक स्माइल से जादू भर देते हैं। और उनकी बहुत सारी कथाएं हैं जो बहुत ही हमें प्रेरणा देती हैं कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी बुराई को अपने पे हावी नहीं होने देना है और हमेशा अच्छाई को अपनाना है। आई थिंक मोस्ट लोगों ने गेस कर लिया होगा, मैं बात कर रही हूँ श्री कृष्ण जी की। तो चलिए एक साथ मिलकर बोलते हैं राधे राधे। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं हमारी जो हीलर है, जो हमारी दुनिया में पॉजिटिविटी भरती हैं, नेगेटिविटी को दूर करती हैं और हमेशा कहती हैं कि दूसरों को ब्लेसिंग दीजिए और हमेशा कहिए इससे अच्छा क्या होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गीतिका महाजन मैम की, जो इस सप्ताह फिर हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन को लेकर। आइए उनका स्वागत करते हैं। मैम वेलकम टू आवर शो अगेन और राधे राधे। राधे राधे आपको। तो मैम जैसे ये पूरा जो वीक है, एक मुझे लगता है बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है और चुलबुली नटखट जो हमारी अदाएं हैं वो करने का मन करता है। कृष्ण जी आप सब जानते हैं कि शरारतों के लिए ज़्यादा मशहूर थे और एक प्रेरणा थे सबके लिए प्रेम भाव का, कि सब में प्रेम बांटिए, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए। तो आपका हमारे व्यूअर्स के लिए क्या जो पहला ब्लेसिंग होगी वो क्या होंगी? हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपने देखा है कि हम क्या बिलीव करते हैं, कृष्ण भगवान एज वी ऑल नो वाज डार्क। तो उनका रीज़न क्या था स्किन कलर डार्क होने का? वन ऑफ द रीजन वाज दिस कि लोग को दिखाना चाहते थे कि अंधकार के बाद उजाला आता है। सो ये जो जन्माष्टमी है हम रात को सेलिब्रेट करते हैं, फिर सुबह कृष्ण का बर्थ हुआ था। एंड जैसे उनका बर्थ भी हुआ था, इट वाज क्वाइट इट वाज क्वाइट वेरी डार्क नाइट दैट डे। डार्क नाइट, रेन, अबाउट टू बी किल्ड, फादर इज सेविंग, मतलब कि कितनी चीजें, एवरीथिंग इज नेगेटिव बट नेगेटिव बट आउटकम वाज वेरी पॉजिटिव। ठीक है, तो उसके वजह से वी हैव सीन। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी अगर क्रिस्प हम देखेंगे तो हर नेगेटिव या हर अंधकार के बाद उजाला होता है। तो अगर कोई आपके सामने या आप ऐसे इंसान हो जो सोचते हैं मेरे साथ सिर्फ नेगेटिव होता है, अच्छा नहीं होता है, आपको ये बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हो कि मेरे साथ नेगेटिव होता है, ये आपका नेगेटिव कर्मा है, दिस इज़ लाइक you've cursed yourself। तो इससे हम कैसे बचेंगे? तो आपको बस बोलना चाहिए कोई बात नहीं, आज प्रॉब्लम है, कल उसकी सोल्यूशन भी आएगी। बिकॉज आज साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव कर दिया है कि सॉल्यूशंस हैव कम बिफोर प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशंस है इसलिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ताकि हम सॉल्यूशंस डिस्कवर कर सके। डिजीज होती है इसलिए हम सॉल्यूशंस उनके देखते हैं, डिस्कवर करते हैं। जैसे कि कई डिजीजेस होते हैं जो पहले कहते थे इसका टीबी, कैंसर, कोई बच नहीं सकता, इलाज नहीं है, और आजकल इलाज है। सो इट इज़ लाइक हम सॉल्यूशंस ऑलरेडी है, प्रॉब्लम्स आनी है जस्ट फॉर डिस्कवरी ऑफ द सॉल्यूशंस एंड नथिंग मोर देन दैट। तो इसे हम शुरू करें। तो इस टाइम हम जैसे हम चेंज करते हैं, हम अभी कैप्रिकॉर्न से शुरू करेंगे, दैट इज मकर राशि। कैप्रिकॉर्न्स के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम, द स्टार कार्ड हैज़ कम टू यू। इसका मतलब है आप जो सोचोगे वो सच होगा। आप अपने लाइफ में पीस लाइए। जिसके भी साथ आपके साथ नेगेटिविटी है, कोई पास्ट में इसने मुझे ऐसे कहा वो कहा, बस दफना दीजिए एंड जस्ट बिकम पीसफुल विद दैट पर्सन। अगेन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में वो सीक्रेट चाबी है जिसके वजह से आपकी लाइफ के बहुत पोटेंशियल डोर्स खुल सकते हैं। यू विल बी वेरी हैप्पियर। अगर आप वो करते हो तो आप देखोगे कि आप इतने सेटिस्फाइड और इतने खुश हो कि आपको लगता है कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है, और सच्ची में इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो वेरी गुड वीक, जस्ट इन्जॉय दिस टाइम। अभी हम देखेंगे एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए अ वेरी गुड टाइम विद द फैमिली एंड यू आर इंजॉइंग द बेनिफिट्स एंड अटेंशन ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीबडी। और आपने देखा है कि आप जहाँ जहाँ मेहनत करते हो आपको उसके रिजल्ट्स भी मिल गए। इनफैक्ट आप कोई न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हो या किसी न्यूज़ के लिए या रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, वो देर से ज़रूर आ रहा है बट पॉजिटिव आ रहा है। सो रिमेन पॉजिटिव एंड एन्जॉय दिस वीक। नाउ वी लुक एट पाइसियन, दैट इज मीन राशि।
मीन राशि वालों के लिए यू आर सो हैप्पी टू बी ऑन योर ओन। आप आत्मनिर्भर हो, आप पैसे कमाते हो या कहीं से पैसे आपको मिल जाते हैं, रेगुलर इनकम, एंड यू आर वेरी हैप्पी। यू लव टू बी सराउंडेड बाय गुड फ्रेंड्स, फैमिली, चाहे छोटा सा ग्रुप हो या योर पेट्स और योर द सराउंडिंग्स, द प्लांटिंग, गार्डनिंग, ऑल ऑफ दैट। अगेन लक इज़ ऑन योर साइड, इट सीरियसली इज़। तो आप जो भी सोचोगे बस पॉजिटिव सोचो और यूनिवर्स पे छोड़ दो कि उसको कैसे करना है। आपका काम सोचना है, कैसे करना है वो आपका काम नहीं है। एंड यू विल सी दैट यू आर राइडिंग टू, आपको अपनी, आप किसी भी एज पे हो, आप यू कैन बी 80 एंड फील वेरी न्यू एंड यंग कि आज चल इतने 80 ईयर से ये नहीं ट्राई किया, ये ट्राई कर लेते हैं। तो सो मेनी पीपल हु लिव लाइफ किंग साइज, और आप ऐसे जियोगे। आप उसी जिस एज में आप हो, चाहे 30, 40, 50, 60, 80, 90, वॉट एवर इट इज़, यू विल फील लाइक लिविंग अगेन। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ टाइम दैट इज़ कमिंग टू यू। सो ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखेंगे एरीज, दैट इज़ मेष राशि। एरीज वालों के लिए कोई यंग पर्सन इन योर फैमिली या आपके ऑफिस में आपको कोई अच्छा न्यूज़ दे सकता है। यू मे मूव अ हाउस और यू मे बाय अ कार एंड द हाउस कैन बी इन अनदर सिटी। और आप देखोगे कि आपके अडल्ट्स के गाइडेंस से, आपके जो सीनियर्स हैं उनके गाइडेंस की वजह से यू हैव बीन सक्सेसफुली एबल टू अचीव वॉट यू वॉन्टेड टू अचीव। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। इनफैक्ट दिस इज़ लाइक यू नो मेहनत का फल वाला टाइम है ये वीक। सो डेफिनेटली एंजॉय दिस। नाउ वी लुक एट टॉरियन, दैट इज ऋषभ राशि। टॉरियंस के लिए you're enjoying good time with your family, friends, old friends, with your children, with your husband, wife, whatever it is. You're in fact getting a very good news, और आपको कोई न्यूज़ मिला है जिसके वजह से आप कोई वर्कशॉप या कोई एक्स्ट्रा कोर्स अटेंड कर सकते हो, जिसके वजह से आपकी करियर या पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ी ग्रोथ होगी। सो दिस इज़ अ टाइम टू लर्न एंड ग्रो एंड यू आर गोइंग टू डू फैंटास्टिकली वेल। सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखेंगे जेमिनाइज, दैट इज़ मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आप सोच समझ के अपना काम कर रहे हो और वो बहुत सक्सेसफुल है। आपने जो भी काम किया वो स्पीड पे आ रहा है। इनफैक्ट आप ऐसे सिचुएशन पे आ चुके हो जो आपको डिसाइड करना है कि अच्छा है या बुरा है। लाइक आई ऑलवेज से कि चाकू मेरे हाथ में है, इसे मैं किसी का खून करूँ या मैं भगवान की मूर्ति बनाऊँ, डिपेंड मेरे पे करता है। तो कोई भी सिचुएशन हो उसका एंड रिजल्ट आप पे है। आप बोलो कि ये गंदे सिचुएशन या इस लॉस के वजह से मेरा डबल प्रॉफिट होगा, वो होगा। अगर आप बोलोगे कि ये अच्छे टाइम था, अब मेरा कोई बुरा टाइम आएगा, तो वो भी होगा। सो थिंक, बी स्मार्ट एंड थिंक ओनली पॉजिटिव और सिचुएशन को बेटर करते जाओ और आप देखोगे कि सक्सेस इज एन योर फीट। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए यू हैव डन सम फर्दर स्टडीज़, आपने मेंटोर्स की गाइडेंस ली है एंड उनके वजह से अगर आप पीएचडी कर रहे हो या समथिंग रिलेटेड टू दैट, आपका जो काम है वो इंटरनेशनल लेवल पे गया है, उसको कॉपीराइट मिल गया है, उससे सक्सेस मिल गया है। इनफैक्ट यू हैव कम टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन सोसाइटी वेयर पीपल आर लुकिंग अप टू यू। सो व्हाट अ फैंटास्टिक वीक टू एंजॉय। अब हम देखेंगे लियो, दैट इज सिंह राशि। लियो वालों के लिए यू हैव गॉन थ्रू सम जेलसी या हार्ट ब्रोकिंग, या आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, उसके वजह से आप अपने आप को रोक लिया, बांध लिया है, पर वो अननेसेसरी है। अगर आप अपनी लाइफ को दिल से जियोगे, लाइक अगर मैं लोगों को कहती हूँ अगर आपने लाइफ एंजॉय करनी है तो जब आप सुबह उठ के ब्रश भी करते हो उसको भी एंजॉय करो। अपने पानी को ब्लेसिंग्स दो, अपने बेड को, धरती माता को, एवरीथिंग ब्लेसिंग्स दो। जितनी आप ब्लेसिंग्स देते रहोगे उतनी ही सक्सेस आपके साथ आएगी। तो जो नेगेटिविटीज़ है वो अपने आप निकल जाएगी, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है। आपको जैसे अभी डिस्कस्ड, अंधेरे के बाद सक्सेस, रोशनी आती है, रोशनी को देखो, उसी पे देखो, अंधेरा अपने आप निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गोस के लिए यू हैव गॉन थ्रू अ पीरियड ऑफ इलनेस, जिसकी वजह से आपने बहुत अपने लाइफ में सोचा है, कुछ अपनी सोच चेंज की है। उसके आप देखोगे कि आगे जाके आपको बहुत बेहतरीन सुहाना पल भी दिखता है, पर आपकी कुछ आदतें हैं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। इट्स लाइक यू कैन डाइट वन डे बट देन ओवर ईट द अदर डे, तो उसकी वजह से आपके एफर्ट्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। डोंट वरी, डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, मेक अ डिटर्मिनेशन एवरी टाइम। कोई ना कोई डिटर्मिनेशन डेफिनेटली वर्कआउट करेगा, बट ये आपका विल पावर है जो आपको आगे लेके जाएगा। तो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखेंगे लीब्रा, दैट इज तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए काम पे बहुत सक्सेस है, योर नेम एंड फेमस है। इनफैक्ट आप सोचोगे कि मैंने मेहनत इतनी भी नहीं की जितना मुझे उसकी रिजल्ट या मुझे उसकी प्रेज़ मिल रही है।
आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, कोई आपका लव वन आपको मिल सकता है, किसी के आने की अच्छी खबर होगी या कुछ गुड रिजल्ट है. सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड टाइम फॉर यू. अब हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज ऋषभ राशि. ऋषभ राशि वालों के लिए यू आर अगेन प्लेइंग द, आप एक मेंटोर हो किसी का, आप किसी को गाइडेंस दे रहे हो. आपको शायद कोई धोखा भी दे सकता है पर आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू नो हाउ टू लव, फॉरगिव एंड मूव ऑन. इनफैक्ट आपकी जो आप जिस स्थान पे बैठे हो, चाहे आप होम मेकर हो या आप प्रोफेशनल हो, आपके लोग बहुत इज्जत करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, पीठ पीछे भी आपके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं. तो ऐसे ही एटीट्यूड के साथ बीइंग, गिव लव एंड बिकम अ पीस मेकर, एंड आपके वजह से दो लोग जुड़ गए और आप उसका क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते हो, ये एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है. और इसी एटीट्यूड से आगे जाओगे तो आप देखोगे कितने बेनिफिट्स मिले हैं. अब हम देखेंगे सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि. सैजिटेरियंस के लिए इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम. आप कहीं किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट कर रहे हो या कर चुके हो और आपको बहुत सक्सेस मिल रहा है. यू आर गेटिंग द लव एंड सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, योर मदर स्पेशली. आप कोई एडवाइस, अच्छी एडवाइस को मना कर रहे हो. सो बी केयरफुल, डोंट शो ईगो. कोई अच्छी एडवाइस को अगर आप मना करोगे, या कोई एडवाइस जो आपको लगती है अच्छी भी नहीं थी, ऐसी गंदी सी एडवाइस है, तो वही गंदी सी एडवाइस में कुछ अच्छा भी निकलेगा. जैसे हमने कहा, अंधकार में के बाद उजाला आता है, तो उसी नेगेटिविटी को जो आपको लगता है उसी में आपको एक सक्सेस मिलेगा. एंड अगेन, अगर आपके अथॉरिटीज़ के साथ उतना बैठना हो तो यू विल बी ऑन द गुड साइड ऑफ देम. मैम, जैसे इस बार मोस्ट ऑफ द कार्ड्स में पॉजिटिव व्यूज़ हमें देखने को मिले हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है. लेकिन एक ह्यूमन बीइंग अगर देखा जाए, उसका एक नेचर ऐसा है कि जब अच्छा होता है तो वो एक ईगो लेवल में आ जाता है कि यार अब तो लाइफ सेट है, अब कुछ हो नहीं सकता. बट एक जो वो ईगो है उसको कैसे खत्म करें? जैसे हमने स्टार्ट की जन्माष्टमी से, एक श्री कृष्ण जी का जन्म है और उनमें एक ये संयम और अपना जो धैर्य था बहुत था कि वो किसी चीज़ को हावी नहीं होने देते थे. तो आप सभी हमारे व्यूअर्स को क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, एक ऐसा कौन सा टिप देना चाहेंगे जिससे वो ये जो ईगो इंसान में बढ़ता है, अहम बढ़ता है, उसको वो कंट्रोल कर सके? हर इंसान जिसको ईगो है या इसको लगता है या आपको थोड़ा सा लगता है कि पास में मैं ईगोइस्टिक था, आपको एक बात ये जानने की ज़रूरत है कि यू कैन नॉट रूल द वर्ल्ड. बिकॉज आप कब जन्म लोगे और आप कब मरोगे ये आपके हाथ में नहीं है. सो देयर शुड बी नो ईगो. बिल्कुल. यू आर अ सिंपल पर्सन, मे बी विद वेरी गुड कर्मास, एंड जो भी आपके आसपास है अगर उनके गुड कर्मास नहीं है तो दैट मीन्स इट्स इवन अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू फॉर यू ऑल्सो. तो जितनी आप प्रोस्पेरिटी चाहते हो तो आप देखोगे कि अपने आसपास की प्रोस्पेरिटी से खुश रहोगे तो उतना ही बेटर रहेगा. एंड अगेन, यू हैव नो रीज़न टू बिकम ईगोइस्टिक, क्योंकि वही इंसान ईगोइस्टिक हो सकता है जिसके ऊपर अपने खुद के जन्म और मरण का कंट्रोल हो. वो हमें नहीं है. सो देयर इज़ नो रीज़न टू बी ईगोइस्टिक. सो वेल, आप सभी को आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन उम्मीद है मिल गए होंगे. और हर बार की तरह आपने हमें इस बार भी बहुत सारा प्यार दिया हमारे पिछले एपिसोड में, और उम्मीद है इस एपिसोड को भी उतना ही प्यार देंगे, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करेंगे और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर साझा करेंगे, ताकि गीतिका मैम आपकी जो लाइफ उसको और थोड़ा आसान कर दे. और इसी के साथ अगले सप्ताह मिलते हैं. तब तक के लिए राधे राधे.